नमस्कार बंधुओं, आज हम बात करेंगे कल यानी विजयदशमी के दिन जो नागपुर में जो आरएसएस का मुख्यालय है वहाँ पे मोहन भागवत जी का जो उद्बोधन हुआ, उसमें उन्होंने 5-6 बातें बहुत विशेष कही हैं जिसके विषय में हमें चिंतन करना चाहिए, जानना चाहिए और समझना चाहिए कि हो क्या रहा है हमारे देश के जियोपॉलिटिक्स में। और अंतर्राष्ट्रीय विषयों के विषय में भी उन्होंने बहुत डिटेल से बताया। उन्होंने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जिस पर आज देश और विदेशों में भी इस विषय पर बहुत ज़बरदस्त चर्चा चल रही है। जिन 5 विषयों का प्रमुखता से उन्होंने उल्लेख किया, उसमें सबसे पहले तो बालकों पे हाथ में जो फ़ोन आ गया है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ऐसे ऐसे कंटेंट्स परोसे जा रहे हैं जिसको देखकर हमारे सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य हैं, परंपराएं हैं, वो नष्ट होने की संभावना बढ़ती जा रही है। इन कंटेंट्स पर रोक लगानी चाहिए। ये जो समस्या है ये सिर्फ किसी संगठन की या हमारे देश की नहीं बल्कि विश्व स्तर की समस्या है। विश्व के सभी संस्कृतियों के लिए, सभ्यताओं के लिए ये खतरा है और इस पर उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया। उसके बाद उन्होंने जो बड़ी बात कही बांग्लादेश के हिंदुओं के विषय में, उन्होंने बताया कि किस तरह से पहले की तरह ही इस बार भी बांग्लादेश के हिंदुओं पर अटैक किया गया। बांग्लादेश के हिंदुओं को किस तरह से वहाँ पे प्रताड़ित किया गया। जिस तरह से बार बार अटैक होता है उस तरह से इस बार भी उसी कृत्य को दोहराया गया। और इस बार चूँकि हिंदू एकत्रित होकर सामने आए तो थोड़ा सा हिंसा कम हुई। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट ढंग से ये बताया कि संगठित रहना ये अनिवार्य है, दुर्बल रहना अपराध है, दुर्बलता अपराध को आमंत्रण है, संगठित रहना, सशक्त बनना ये अनिवार्य है किसी भी समाज को बचे रहने के लिए या सरवाइव करने के लिए। उन्होंने बताया किस तरह से बांग्लादेश के हिंदू संगठित होकर, एकत्र होकर, यूनाइट होकर एक साथ आए और उनके प्रति जो हिंसा हुई वो थोड़ा कम रही पहले की अपेक्षा। इसलिए संगठित रहना अनिवार्य विषय है। उन्होंने इसी क्रम में ये भी बताया कि किस तरह से सज्जन शक्तियाँ, जो हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे प्रबुद्ध लोग हैं, ऐसे अच्छे लोगों का आचरण सभी के प्रति अच्छा ही होता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि संगठित कैसे हुआ जाए, इसलिए उन्हें कमज़ोर मान लिया जाता है। कमज़ोर जो रहेगा उसे धीरे धीरे करके समाप्त किया जाएगा। उन्हें ये सीखना पड़ेगा कि किस तरह से ऑर्गेनाइज स्ट्रेंथ बनानी है और इसके लिए इविल फोर्सेस, जो शत्रु बोध है उसका होना बहुत ज़रूरी है, शत्रु बोध का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इविल फोर्सेस ये हमें ख़त्म करने पर लगी हुई हैं। इसी क्रम में डॉक्टर मोहन जी भागवत ने बताया कि किस तरह से हमारे देश में भी जब हमारा दुर्गा विसर्जन होता है या गणेश चतुर्थी का विसर्जन करते हैं उसमें किस तरह से पत्थरबाजी होती है, ये गुंडागर्दी बताया उन्होंने। इस तरह की गुंडागर्दी जब होती है तो उसके लिए हिंदू समाज को एकत्रित और सशक्त होना पड़ेगा। पुलिस तो कार्रवाई करती है, पुलिस जब तक कार्रवाई करती है तब तक सुरक्षित रहने के लिए आपके पास क्या है, तब तक कैसे सुरक्षित रहा जाए, क्योंकि ये तो घर में घुस जाते हैं और वहाँ पे उत्पात मचाते हैं। उसके सुरक्षा के लिए संगठित रहना और सशक्त बनना ये बहुत ही आवश्यक है। और इसी क्रम में उन्होंने बताया कि किस तरह से इविल शक्तियाँ, 3 इविल फोर्सेस का उन्होंने नाम लिया। उन्होंने बताया कि डीप स्टेट कुछ निजी व्यवसायियों और ब्यूरोक्रेट्स का, अमेरिका के निजी व्यवसायी, अमेरिका ही नहीं उसमें पश्चिम के और भी देश इन्वॉल्व हैं, इन लोगों का एक ऐसा संगठन है जिसमें कुछ निजी व्यवसायी और ब्यूरोक्रेट्स ये मिलकर एक तरह से पूरे विश्व पर अपना शासन अपने हिसाब से सत्ता स्थापित करना चाहते हैं, जैसा कि उन्होंने अभी हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में किया। वो अपने हिसाब से अपने फ़ायदे के लिए सरकार स्थापित करना चाहते हैं और ये डीप स्टेट का इंटरफेरेंस हर जगह रहता है। इसके बारे में मैंने कई बार चर्चा की है और आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूज्य सर संघ चालक के मुखार बिंदु से अगर डीप स्टेट का नाम निकल रहा है तो इसको समझने की आवश्यकता है। तो ये डीप स्टेट हर देश में अपना खुराफात इंटरफेरेंस करता ही रहता है।
बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, इन सब देशों में, पाकिस्तान में भी जिस तरह से इमरान खान को जेल में बंद कर दिया गया है, ये साजिश ही है। इस तरह की साजिश भारतवर्ष में भी करने का प्रयास होता रहता है, हमेशा अनरेस्ट क्रिएट करना, इस तरह का माहौल क्रिएट करना कि जिससे आपस में विभेद पैदा हो और सरकार और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के विरुद्ध एक माहौल क्रिएट किया जाए, जैसा कि बांग्लादेश में किया गया, और उसके बाद सत्ता परिवर्तन कराना। इस तरह की मानसिकता लेकर डीप स्टेट अपना हर राज्य में, हर स्टेट में, दुनिया के हर देशों में इंटरफेरेंस करती है, जो कि बिल्कुल गलत है, लेकिन करती है। दूसरा जो नाम लिया उन्होंने वो है वोकिज़म। वोकिज़म के नाम पर आप देखते हैं किस तरह से खालिस्तानी आतंकवादियों को व्हाइट हाउस आमंत्रित करता है और अपने यहाँ बुला के उनको आश्वस्त करता है कि आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं। इसी तरह से कनाडा में आप देखते हैं किस तरह से खालिस्तानियों को प्रमोट किया जाता है। इधर आप नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर में देख रहे हैं किस तरह से मणिपुर की समस्या क्रिएट की गई है। ये सब वोकिज़म के नाम पर कुछ भी अनाप शनाप बक के और किसी भी तरह से सत्ता में अपना इंटरफेरेंस क्रिएट करने के लिए ये सब किया जाता है डीप स्टेट द्वारा। वोकिज़म उन्हीं का दिया हुआ एक टर्म है जो नए दौर में आजकल किसी भी लेवल तक जाकर ये देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। वोकिज़म के नाम पे कुछ भी बोलते रहते हैं, किसी के बारे में भी कुछ भी अनाप शनाप बोल देना, ये वोकिज़म है। और तीसरा जो नाम लिया वो है कल्चरल मार्क्सिज्म। ये नया टर्म है कल्चरल मार्क्सिज्म। ये हमारे देश के मूल्य, उसके संस्कार, उसकी जो परंपराएं हैं, उसको किस तरह से कुंठित करने का प्रयास करती हैं, उन्हें छोटा दिखाने का प्रयास करती है। मार्क्सिज्म, जो कल्चरल मार्क्सिज्म है, वो भी सत्ता प्राप्त करने का एक षड्यंत्र है जो मार्क्सवादियों द्वारा नए दौर में स्थापित किया गया। जिस तरह से मोहन जी भागवत ने कल अपने उद्बोधन में बताया कि किस प्रकार जीवन का मार्ग कभी भी निष्कंटक नहीं हो सकता, इसमें चुनौतियां तो आती ही हैं। इस तरह की चुनौतियां ये जो डीप स्टेट, वोकिज़म और कल्चरल मार्क्सिज्म के नाम पर क्रिएट किया जा रहा है हमारे देश में, वो हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता को नष्ट करने का एक सतत प्रयास में एक और बढ़ोतरी ही है। ये हमारे ही देश में नहीं, ये विश्व के अनेक देशों में चलाते हैं ये लोग। हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, हमें उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है किस प्रकार से हमारी सोच, हमारी सभ्यता, हमारी परंपराओं को ये लोग नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सबसे पहले इन्फ्लुएंस ड्रग द्वारा वहाँ के समाज को बदलने का प्रयास करते हैं। मोहन जी भागवत ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया किस तरह से कश्मीर से लेकर और नीचे आप देखते जाएंगे पूरा पूर्वांचल, इधर पंजाब, इधर पूरा कश्मीर, और नीचे आप देखते जाएंगे जिस तरह के बाद आप सीधे आसाम और नॉर्थ ईस्ट को देखेंगे, ये जितने बॉर्डर स्टेट हैं, उधर उन्होंने केरला का भी नाम लिया। इन सब क्षेत्रों में किस तरह से एक पूरा नेक्सस बनाकर राष्ट्र विरुद्ध कार्यों के लिए युवाओं को तैयार किया जाता है और उनका किस तरह से ब्रेन वॉश होता है। उनको पहले ड्रग्स में ढकेला जाता है जिससे उनके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। इस तरह का नैरेटिव बनाया जाता है कि अगर आप ड्रग्स की जो दवाइयाँ हैं, नशीली दवाइयाँ, ये नहीं लेते हैं तो आप पिछड़े माने जाते हैं। इस तरह का नैरेटिव सेट किया जाता है और उसके बाद उसी क्रम में अपना रैप, डांस और दुनिया भर की विकृत गाने बजाकर और रात, नाइट लाइफ के नाम पर दुनिया भर के गंध परोसी जाती हैं युवाओं में, और उनको हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और हमारा जो परिवेश है उससे अलग हटाकर एक नए तरह का युवा वर्ग खड़ा किया जाता है और उन्हीं को बाद में स्ट्रीट पर ले आया जाता है, स्ट्रीट प्रोटेस्ट कराया जाता है। आप देख लीजिए किसान आंदोलन हमारे यहाँ हुआ या जो भी होता है, जिस तरह के आंदोलन ये लोग सड़कों पे करते हैं, वो किस तरह से नशेबाजी करते हैं वहाँ पे। और इसी क्रम में आगे चलकर ये कन्वर्जन का काम करते हैं, कन्वर्जन कराते हैं। हमारी संस्कृति के विरुद्ध दुनिया भर के आलेख, ये कल्चरल मार्क्सिज्म, दुनिया भर की चीज़ें, जैसे रक्षाबंधन में बकवास करते रहते हैं बहुत सारे, आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे, कहते हैं कि जी रक्षाबंधन क्या है, बहन की रक्षा भाई कैसे कर पाएगा, बहन क्या कमज़ोर होती है। इस तरह का एक माइंड सेट डेवलप करते हैं कि बच्चों में, छोटे छोटे युवाओं में इस तरह का एक परिवार के विरुद्ध इस तरह की बातें, महिलाएं क्या घर में झाड़ू पोछा के लिए हैं,
या बर्तन धुलने के लिए हैं। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को विरूपित करने, उसको नष्ट करने की एक सतत प्रयास कल्चरल मार्क्सिज्म के द्वारा लगातार बहुत सारे वर्षों से किया जा रहा है। कि दूसरी तरफ डॉक्टर मोहन जी भागवत ने बताया कि किस तरह से भारत जो है मजबूत बनकर उभर रहा है, और ये बात उनको बहुत खलती है। जो इविल फोर्सेस हैं, भारत मजबूत बनकर उभर रहा है या भारत की परंपराओं का, भारत के कल्चर का सम्मान विश्व स्तर पर बढ़ रहा है, हमारे राष्ट्र का गौरव पूरे विश्व में, हमारी परंपराएं किस तरह से सम्मान पा रही हैं पूरे विश्व में, हमारी सोच का सम्मान हो रहा है, जिस तरह से हमने वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा अपनाई, उसकी मान्यता पूरे विश्व में बढ़ रही है। इस तरह से जब किसी संस्कृति को विश्व समझने लगती है तो उसमें इविल फोर्सेस बड़ी टेंशन में आ जाती हैं और वो उसको नष्ट करने का प्रयास करने ही लगती हैं, और बहुत तेज़ी से प्रयास कर रही हैं। भारत के इर्द गिर्द आप देखेंगे कि जितने भी देश हैं, सब में ये फोर्सेस अपना काम कर रही हैं और सफल रही हैं। सिर्फ भारत में इनका काम नहीं हो पा रहा है, ये बहुत तरह से प्रयास कर रही हैं। चाहे जो पार्टियों के माध्यम से आप देख लीजिए किस तरह से जाति का जहर घोला जाता है, किस तरह से धर्म के नाम पर दुनिया भर की बकवासबाजियाँ की जाती हैं हमारे देश में, और हमारे देश में ही नहीं, विदेश की धरती पर जाकर ये लोग बकवासबाजियाँ करते हैं। हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो जाके विदेशों में इस तरह की बकवासबाजी करते हैं, और इसी तरह से एक अनरेस्ट क्रिएट करने का प्रयास भारत में हमेशा, आज इधर कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। आप देखते हैं किस तरह से कृषि बिल हो या सीए हो, एनआरसी हो, लेकिन इस पर ऐसा माहौल बनाती हैं कुछ ये शक्तियाँ, विदेशी शक्तियों के प्रभाव में, और कुछ इनकी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, कि जिससे देश में अनरेस्ट क्रिएट हो। हमारी जो कानून व्यवस्था है और जो हमारी सरकार है उसके विरुद्ध एक ऐसा नैरेटिव फिट करने का प्रयास करते हैं, एक ऐसा अनरेस्ट समाज में क्रिएट करना प्रयास होता है कि लोग सड़कों पर आएँ, स्ट्रीट प्रोटेस्ट करें और सरकार को किसी तरह से गिरा दें, जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ आपने देखा। इस प्रकार से उन्होंने जो हमें इंगित किया है कि शत्रुबोध का ज्ञान होना चाहिए, उनका मोडस ऑपरेंडी क्या है शत्रुओं का, उसका ज्ञान होना चाहिए, और किस तरह से वो हमारे सोच, हमारी मूल्य, हमारे मान्यताओं पर प्रहार कर रहे हैं नए तरह के तरीकों से, और नए मूल्य बोध को थोपने का प्रयास हमारे ऊपर किया जा रहा है। इन सब विषयों पर एक चर्चा करनी थी, और आपने हमारी वीडियो देखी, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आज की वीडियो बस इतनी ही। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद बंधुओं।